हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर का बज रहा है 3 और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। सबसे ऊपर वाला छत पे बैठी हूँ और यहाँ पे देखिए मेरी दादी भी बैठी है, तो वो कुछ काम कर रही है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मैं तो आज स्वेटर धोई हूँ तो मेरा स्वेटर भी नहीं सूखा है। आप सबको दिखा, आज का मौसम थोड़ा कल से ठीक है। कल तो बहुत ख़राब मौसम था, धूप भी नज़र नहीं आ रहा था। तो आपको जिधर भी दिखेगा ना कपड़ा कपड़ा ही नज़र आएगा पूरा छत पर। तो बस सारा कपड़ा आज छत पे फैला दिए। आज सूख जाएगा तो मैं जैकेट तब तक डाल ली हूँ और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज मेरी बहन पता नहीं मुझे क्या क्या बना के खिलाएगी। छत पे इतना ज़्यादा हवा चल रहा है कि क्या बताऊँ। मेरा ना मुझे पीछे का व्यू बहुत अच्छा लगता है। अभी के टाइम में विंटर का जो टाइम है ना, ब्यूटीफुल मोमेंट, एकदम गांव में पुराना हरा हरियाली छाई रहती है चारों तरफ, एकदम मस्त है ना। मेरी दादी क्या काम कर रही दिखाते हैं आपको। देखिए बिन रही है वो। विंटर में ना, विंटर के सीजन में बिनाई का काम होता है, स्वेटर बिनना, यही सब कुछ कुछ करते रहती है। दिखाते हैं, आज नया काम लेके बैठी है। ये देखिए स्वेटर बिन रही है, एकदम फटाफट फटाफट काटा चल रहा है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं ब्लॉग में और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर है मशरूम और इसे मुझे काटने का काम मिला है, तो चलिए इसको ना फटाफट से काटते हैं। और अब आज जो जलेगा ना, तो यहाँ पे लकड़ी वाला चूल्हा जो कि मेरी बहन जलाएगी और वही सारा चीज़ करेगी, क्योंकि लकड़ी वाला जो चूल्हा होता है ना, उससे मेरा आँख काफ़ी तेज जलता है, इसीलिए ना तो मेरी बहन ही करेगी। तो वो शायद करती है इसीलिए। वैसे तो एक्चुअली में लकड़ी वाला चूल्हा जल्दी नहीं जलता है, कोयला का ही चूल्हा जलता है। अभी देखिए 2-3 दिन तक जो जल रहा था ना, तो वो कोयला का चूल्हा था और कोयला का चूल्हा में बिल्कुल भी आँख में जो है ना धुआं नहीं लगती है और लकड़ी वाला बहुत तेज लगता है। तो मेरी बहन ही बनाएगी सारा चीज़ और आप सबको मैं दिखाऊंगी मेरे जाने के बाद कैसे पूरा घर को अकेले संभालती है। तो आप लोग कहिएगा कि मम्मी क्यों नहीं करती है। तो मम्मी जो है ना मेरी नीचे संभालती है, पापा बिजनेसमैन है और नीचे में जो ग्राहक लोग हैं ना वो लोग आते रहते हैं, इसलिए मम्मी नीचे संभालती। मम्मी और पापा दोनों को थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिल पाता है नीचे के काम से, और मेरी बहन किचन का काम जितना भी है वो संभालती है। सुबह का नाश्ता और शाम का खाना ये गैस पर बनता है और दोपहर का खाना है ना तो वो चूल्हे पे बनता है। लेकिन अभी शाम का टाइम हो रहा है तो शाम का खाना आज जो है ना इतना सवेरे से बन रहा है। तो ये मेरी बहन है ना वो गैस पर ही बनाती, लेकिन मैं बोली कि जब बना ही रहे हैं तो मतलब ऐसे ही बनाओ। और यहाँ पे ना आज पिट्ठा बन रहा है। तो पिट्ठा एक्चुअली में वो जो है ना पिट्ठा चावल के आटे का जो पिट्ठा बनता है तो वो एक्चुअली चूल्हा में ही ज़्यादा अच्छा बनता है, इसीलिए यहाँ पे चूल्हा जला हुआ है और मेरी बहन जलाई है चूल्हा लकड़ी वाला। और आप देख सकते हैं मेरे आँख में काफ़ी तेज लगता है। और आप लोग कह रहे थे ना ये छोटा वाला बाबू, तो ये मेरी आंटी का बेटी है, जो मेरी सबसे छोटी वाली आंटी है ना उसी का लड़की है ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे इसलिए बता दी। और यहाँ पे आलू और गोभी का सब्जी बन चुका है और अब बन रहा है मशरूम का सब्जी। तो आलू और गोभी का जो सब्जी बना है ना तो पिट्ठा में भरेगी और मम्मी को शायद अभी फुर्सत मिला होगा थोड़ा सा नीचे से काम से, तो फिर मम्मी अभी छत पर आई है, लेकिन फिर तुरंत ना चली गई थी। कोई बुला लिया था, कोई सामान वगैरह लेने के लिए आया था, तो फिर मम्मी नीचे चली गई थी। तो मम्मी को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाता है थोड़ा बहुत भी बैठने का। और यहाँ देख सकते हैं मशरूम का सब्जी बन गया है और आलू गोभी का भी सब्जी बन गया है। ये मशरूम का सब्जी मुझे बहुत पसंद है, एकदम समझो तो मेरा फेवरेट है। और फिर हम लोग दादी का मदद लेंगे, क्योंकि ये जो चावल का पिट्ठा है ना इसे जब गर्म पानी से चाड़ते हैं ना तो ये बिल्कुल भी मुझे भी नहीं आता और मेरे सिस्टर को भी नहीं आता है, तो दादी का ही मदद लेती है। और मम्मी तो नीचे ही है, नीचे नहीं तो मम्मी करती है, तो मम्मी को आज फुर्सत नहीं है, इसीलिए दादी को ही बोली थी करने के लिए। तो यहाँ पे दादी आटा को चाट दी है और अभी इस आटा को ना मिलाएंगे बहुत अच्छे से, गर्म पानी से इसको मिलाएंगे। तो मेरी दादी देखिए मिला रही है और हम दोनों बहन कैसे मतलब मजाक कर रहे थे
इतना गर्म आटा था ही ना कि मिल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर थोड़ा देर के बाद जब आटा ये मिल चुका था तो दादी छोटी छोटी लोई कर दी थी और मैंने इसे बेल रही थी। तो हम लोग जब भी बनाते हैं ना तो बेल कर ही बनाते हैं। इसे ना आटा का ही परथन लेते हैं, जो कि चावल का आटा होता है ना उसी का परथन लेते हैं और फिर बेलते जाते हैं। और यहाँ पे देखिए दादी कैसे कितना अच्छा से फील कर रही है, मैं आप सबको नज़दीक से भी दिखाऊंगी। जब भी बनता है ना तो 3 तरह का बनता है मेरे यहाँ पिट्ठा। हम लोग इसे बगिया बोलते हैं, बहुत लोग इसे पिट्ठा बोलते हैं। तो यहाँ पे ना अभी क्या क्या का बनेगा, आलू गोभी का, फिर चने दाल का, और फिर उसके बाद चिकना, जिसे बहुत लोग टीसी बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ चिकना बोलते हैं, जो मीठा वाला बनता है ना चिकना का वो। और नारियल का भी बनता है, लेकिन नारियल वाला यहाँ पे बहुत कम लोग बनाते हैं। ये 3 चीज़ का तो बनता ही बनता है। और मेरी दादी तो ये सब चीज़ में इतना एक्सपर्ट है ना कि हम लोग ना मतलब 2-3 कर रहे थे, दादी तब तक 10 कर रही थी। तो दादी यहाँ पे भर रही थी तो मैं वीडियो कर रही थी, फिर उसके बाद मैं भी बहुत सारा बनाई थी। और यहाँ पे ना दाल का हो चुका था तो अभी पानी ना उबलने के लिए रख दिए है। और फिर सारा बगिया जितना भी है ना दाल का, अभी पानी उबल गया था बहुत अच्छे से। जब पानी उबाल आ जाती है ना तभी जाके इसमें डालते हैं। और इसके बाद जब डाल देने के बाद ना पता कैसे चलता है कि ये हो गया, पता ऐसे चलता है जब ये पूरा जो है ना बगिया दाल वाला सब ऊपर आने लगेगा ना, पानी के ऊपर आ जाएगी, तो समझ में आ जाता है कि ये जो बगिया है ना वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पे दाल वाला भर के दादी कंप्लीट कर चुकी है। अब बनाएगी सब्जी वाला, आलू गोभी का जो सब्जी बना था उसका। फिर उसके बाद भरेगी जो यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं, जो कि चिकना का जो पेस्ट तैयार करके रखी है वो वाला। तो चलिए दादी फटाफट से भरती है और आप लोग देखिए, एंजॉय करिए और बताइए किसको किसको पसंद है। और मैं जैसे कि आप सबको बताई थी, जब ये हो जाता है ना तो पानी के ऊपर आ जाता है, जैसे कि देख सकते हैं ये आ चुका है। तो ये बनकर रेडी हो गया, ये दादी ही बता रही थी। और ये सब चीज़ में कम से कम 2-3 आदमी जब ना लगे तब तक तो होता ही नहीं है। तो और जो अकेले है ना तो वो मतलब बहुत बार सोचेगा कि कैसे बनाए क्या करे, लेकिन जो 3-4 लोग रहते हैं ना साथ तो फिर वो लोग बना लेते हैं। मतलब कोई मदद करने वाला होना चाहिए थोड़ा, तब जाके ये बनता है। और ना मतलब सब लोग जब मिलजुल कर खाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अकेले बनाना और अकेले खाना ये सब चीज़ नहीं सपरता है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं जो दाल का था ना बगिया वो बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे बनेगा सब्जी वाला इसमें डलेगा। फिर उसके बाद जो चिकना वाला बना हुआ था ना वो डलेगा। तो अभी चलिए ये सबको भी निकालते हैं बना करके। और यहाँ पे अब दादी फील करेगी चिकना वाला, जो कि बहुत ही मुझे पसंद है और मेरे पतिदेव को भी बहुत पसंद है। और अब सारा बगिया पिट्ठा जो बोलते हैं बस बन के रेडी हो चुका है। और ना मेरी सिस्टर नीचे में, मेरी बहन जो है ना वो नीचे में अभी जाके पापा के लिए रोटी बनाएगी, क्योंकि मेरे पापा को ना ये सब चीज़ उतना पसंद नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत 1-2 खा लेते हैं, ये नहीं कि मतलब पूरा पेट भरने के लिए। तो पापा के लिए रोटी बनेगा और ना फिर हम लोग तो खाते हैं बहुत, हमको पसंद आता है। मेरे घर में सब बच्चे लोग सबको पसंद आता है, तो सबको ही यही सब खा खा के पेट भर लेंगे। लेकिन पापा के लिए रोटी बनता है तो पापा के लिए भी नीचे रोटी जाके बनेगा। और आप देख सकते हैं एकदम सारा
चीज़ बनकर रेडी हो गया है और आप लोग भी आ जाइए। आज रात में हम लोगों का खाना यही बना था, पिट्ठा। ऐसे तो मैं आप सबसे रोज़ शेयर करती थी जो है ना शाम का नाश्ता, तो शाम का नाश्ता होने के बाद ही आज मतलब ये रात का खाना बन रहा था। शाम का नाश्ता में मेरी सिस्टर मैगी बनाई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैगी वगैरह खा करके और यहाँ पे फिर उसके बाद ये नाइट का खाना आज का यही रहेगा। थोड़ा ना सवेरे खाना बन जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि भाई बहन लोग हैं ना छोटे थोड़े, तो वो लोग खा करके जल्दी सो जाते हैं इसलिए। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा पिट्ठा बन गया है और आप लोग भी आ जाइए एंजॉय करने के लिए। आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए।